हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुप्रभा सुरभि पे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज से फिर और एक नए एनर्जी के साथ मैं न्यू व्लॉग लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। एंड मेरा स्टडी व्लॉग फिर से स्टार्ट करने का बस एक ही मकसद था कि मैं जिस तरह से मैंने सीटेट क्वालिफाई किया, मैं उसी तरह से ये वाला भी क्वालिफाई कर सकूँ। एंड आई होप बस मैं कर लूँ, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। तो अभी यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है और आज है मेरे 75 डे हार्ड स्टडी चैलेंज का दूसरा दिन। बीच में दिवाली की साफ़ सफाई में लग गई थी, इसलिए मैं 2 दिन पढ़ाई नहीं कर पाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लास्ट में मैं टिक कर दूँगी मैं जितने दिन पढ़ाई करूँगी 75 डेज़ में। मैंने फर्स्ट इसके पहले वाले व्लॉग में आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है, तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो पहले वो व्लॉग भी देख लेना आप लोग। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो मैं कर रही हूँ। जो मैंने बुक लिया है बीपीएससी टीआरई का सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस वर्क बुक, तो मैं वो देख रही हूँ। ऐसे मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, बट मैं इसे रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत बीच से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ वही पढ़ रही हूँ ताकि मुझे रिवीजन हो जाए। और ये वाला बुक मैं 2-3 दिन से नहीं पढ़ी थी। मुझे लगता है कि मैं जब इसे कंप्लीट की हूँ उसके बाद फिर मैं इसे पढ़ी नहीं हूँ। 1-2 बार बीच में पढ़ी थी, उसके बाद फिर मैं पढ़ी नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ये पढ़ रही हूँ। और जब से टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आने का सुन रही हूँ, मेरे अंदर एक अलग ही उत्साह है कि नहीं, मुझे किसी भी तरह से करना है। एंड प्लीज़ गाइज़, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। अगर कहीं पे आप लोगों को लगता है कि मुझे सजेशन या सलाह देने की ज़रूरत है, तो वहाँ आप बेझिझक मुझे सलाह एंड सजेशन दे सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं कि आप ही लोग मुझसे मोटिवेट हो, मैं भी आप लोगों से मोटिवेट हो सकती हूँ। इसलिए अगर आप लोगों की कोई बात हो या क्वेरी हो या कोई भी तरह की अगर आप मुझसे रिलेट कर पाते हो, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग का कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर सुबह मैंने 1 घंटे लगभग पढ़ाई की थी। और आज मेरी सुबह हुई थी लगभग 6:30 बजे। और फिर मैं छत पे चली गई थी फ्रेश होके पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आती हूँ, अपने पूरे रूम की साफ़ सफाई करती हूँ। और यहाँ पे ये जो मेरा स्टडी टेबल है बहुत गंदा सा पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत दिन से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बेड पे ही पढ़ाई करती हूँ। बाबू साथ रहती है तो उसके साथ ही पढ़ाई कर लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसे साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। ऐसे पूरा कंप्लीट सफाई तो मैं कल करूँगी, ऐसे बस थोड़ा बहुत बेसिक सफाई कर ले रही हूँ ताकि मुझे पढ़ने में बने, गंदा सा लग रहा था इसीलिए। और दिवाली ही एक ऐसा पर्व होता है जब हम एक पर्व के नाम पर पूरी साफ़ सफाई कर लेते हैं। हमारा जो हर पर्व हिंदू मान्यता में जितनी भी पर्व त्यौहार होते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं से रिलेशन जुड़ा होता है। और मैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ गाइज़, और हर इंसान को स्पिरिचुअल रहना चाहिए, क्योंकि भगवान में शक्ति बहुत होती है और भगवान की भक्ति में भी बहुत शक्ति होती है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को हमेशा बना के रखना चाहिए अपने अंदर। थोड़ी सी आस्था भी ज़रूरी है उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। खाना वाना मैं बनाई, उसके बाद मैं यहाँ पे अभी बैठ रही हूँ अपने सेकंड स्टडी स्लॉट पे। और आज बहुत सारा काम था, इसलिए मुझे ये सब करते 2 बज गए थे। और ये अभी मैं 2:30 बजे आई हूँ, बैठी हूँ पढ़ने के लिए। अभी मैं कितनी देर पढ़ पाती हूँ मुझे नहीं पता, बट जितनी देर भी पढ़ूँगी उसके बाद मुझे नींद लग जाएगी तो मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा थकावट सी फील हो रही है। सुबह मैंने 1 घंटे की पढ़ाई की थी सेकंड स्लॉट में। और एक चीज़ गाइस, मैं स्लॉट वाली स्टडी पे फिर से रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ। बीच में मैं बिल्कुल इर्रेगुलर हो गई थी, मैंने आपको बताया भी था। बट मैं सेकंड स्लॉट में यहाँ पे पढ़ रही हूँ और स्लॉट वाली स्टडी में फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ धीरे धीरे। डायरेक्ट तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैंने आपको टाइमर में दिखाया 1 घंटा 48 मिनट कुछ सेकंड मैंने पहले पढ़ाई की थी, और उसी को मैं अभी कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मैं देखती हूँ कितने देर पढ़ाई कर पाती हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगी रिवीज़न, जो मैंने नोट्स बनाया है, क्योंकि मैं 2-3 दिन भी अगर नोट्स नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा भूल जा रही हूँ, जैसे कि सन सब होते हैं 1847 की क्रांति, ये सारी चीज़ें। तो बस यही है, यहाँ पे मैं रिवीज़न करूँगी, उसके बाद फिर मेरा हो जाएगा आज का टारगेट पूरा। और गाइज़, आप लोग ज्योग्राफ़ी कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और मैंने जो बैच लिया है उससे मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ती हूँ, बट मुझे जो होता है ना, ज्योग्राफ़ी मेरा थोड़ा सा वीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है। और मैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि देखो जब तक आप बेस से कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, आप एडवांस पे नहीं जा सकते हो। और बीपीएससी थोड़ा सा फैक्ट पूछता है, ये आप भी जानते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना नोट्स शेयर कर रही हूँ। मेरा बिहार ज्योग्राफ़ी तो कंप्लीट है, बट मैं वर्ल्ड
ज्योग्राफ़ी और इंडियन ज्योग्राफ़ी ये दोनों चीज़ कंप्लीट करना चाहती हूँ। हालाँकि मैं पढ़ती हूँ, मैंने बहुत सारे नोट्स भी बनाए हैं, बट जो होता है ना एकदम दिमाग में एग्जैक्ट सेट हो जाना, वो मेरा नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो। मैं अपने बैच से पढ़ रही हूँ। देखो, मुझे जितना भी इंडियन हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड था, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें समझने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने ये जो एक सर हैं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, विपिन तिवारी सर करके, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैं अपने आज 75 डे स्टडी चैलेंज का दूसरा दिन को मैं टिक कर रही हूँ। आज दूसरा दिन है, इसलिए मैं इसे टिक कर दे रही हूँ। कल रहेगा तीसरा दिन, तो कल भी व्लॉग ज़रूर आएगा, आप लोग ज़रूर देखना। और यहाँ पे मैं ज्योग्राफ़ी ही पढ़ रही हूँ, उसके बाद फिर मैं साइंस पढ़ने लगी थी। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम में, लगभग 7 साढ़े 7 बज गए थे। तभी पढ़ाई करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर मैं उठी, सांझ वगैरह दे दी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा हल्का सा लेट गई थी, क्योंकि मुझे बहुत थकावट सी लग गई थी। दिवाली की सफाई में बहुत ज़्यादा थकावट सा हो जा रहा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, और पढ़ने के लिए ना आपको एकदम माइंड फ्रेश चाहिए। उठी मैं, सबसे पहले फिर चाय बनाई एक गरम सा, उसके बाद फिर मैं मस्त चाय वाय पी ली। उसके बाद फिर मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ। और ज्योग्राफ़ी में भी ना आपको जो है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि TRE 3 में, TRE 2 में, TRE 1 में, ये सब में PRT में जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम था, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन था ज्योग्राफ़ी का। इसलिए ज्योग्राफ़ी में मुझे थोड़ा सा लगता है कि मेरा थोड़ा ज्योग्राफ़ी वीक है, तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कहाँ से पढ़ूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। हालांकि मेरे पास 10th का, 9th का, 8th का, ये सब का गाइड है, तो मैं उससे भी थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ, ताकि मेरा बेस क्लियर हो जाए। बट एक जो होता है ना एग्जैक्ट माइंड में सेट हो जाना, वो मेरा नहीं हो पा रहा है। तो ज्योग्राफ़ी में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं पढ़ी हूँ, वो मैं अभी तक बता देती हूँ। पृथ्वी हो गया, भू आकृतियाँ हो गया, जलवायु हो गया, भूगोल विषय के बारे में, ये सारी चीज़ें, मतलब ज्योग्राफ़ी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में पूरा तरीके से आपको पढ़ना होगा। हिमालय हो गया, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक आपदा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। साइंस में भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से कम है, बट ज़रूरी नहीं कि आने वाले एग्ज़ाम में भी वैसा ही पैटर्न फॉलो हो। तो बस गाइज़, यही सब है जो मैं तैयारियां कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ फिर और एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।